नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में आपका दोस्तों मेरे साथियों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाई मेरे साथियों, हमने क्लास 12 की जो समाकलन चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 7.4 को पिछली सभा में शुरू कर दिया था। तो आज की सभा में हम 7.4 के क्या करेंगे, कुछ जो सवाल है 2 से 3 सवालों को शुरू कर लेते हैं, करके देख लेते हैं। हमने आपको 6 सूत्र बता दिए थे पिछले सभा में, तो कौन कौन से सूत्र है ध्यान से देखिएगा। तो पहला जो हमारा सूत्र था 1/x² माइनस ए स्क्वायर, ए माइनस कहने का चर माइनस का क्या आता है 1/2a log x माइनस ए डिवाइड में x प्लस ए। भाई कितना यार a प्लस ए। उसके पश्चात क्या आता है, a तो धनात्मक चर ऋणात्मक 1/2a log x प्लस ए। अब अगर a प्लस का है तो पहले प्लस का आएगा और a माइनस का है तो फिर पहले माइनस का आएगा। x प्लस ए सॉरी x माइनस ए प्लस सी। इसके बाद आपने तीसरा फॉर्मूला क्या था, जब दोनों ही धनात्मक हो, चर भी और अचर भी, जब दोनों ही धनात्मक हो तो फिर क्या करते हैं। तो देखिए भाई x² प्लस में a² इज इक्वल टू 1/2 नहीं 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। फिर तीन फॉर्मूले कैसे आएंगे, अब इन तीनों पर अंडर रूट लगाने के तत्पश्चात तो आप इस पर अंडर रूट लगाइए, अंडर रूट 1/x² माइनस में a²। तो आंसर आएगा log यानी कि फॉर्मूला क्या आएगा x प्लस अंडर रूट x² माइनस में a²। कितना भाई x प्लस में x² माइनस में a²। इसके पश्चात देखिए जो हमारा पांचवा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा a² माइनस में x² का अंडर रूट जो आएगा भाई साइन इनवर्स x/a प्लस सी। कितना यार साइन इनवर्स x/a प्लस सी। और जो छठा फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा देखते हैं, वो बनेगा हमारा समाकलन 1/x² प्लस में a² का अंडर रूट। जब दोनों धनात्मक हो और उन पर हम अंडर रूट लगा देते हैं तो क्या बनेगा भाई, बराबर में log x प्लस में x अंडर रूट a² प्लस में x² प्लस में a² प्लस सी। दैट्स मेरे साथ ये हमारे 6 फॉर्मूले हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 7.4 के तीन सवाल को कंप्लीट करेंगे, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3। तो मेरे साथियों तीनों को ध्यान से देखिएगा, अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो फिर भैया उम्मीद ही मत करना कि आपको कुछ भी समझ में आ जाए। तो सवाल नंबर पहले से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए भाई सवाल नंबर पहला क्या कहता है, भाई सवाल नंबर पहले को एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से पकड़ कर लाते हैं और उसके बाद उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो भाई देखिए पहला सवाल हमारा क्या कहता है यार, क्या कहता है भाई पहला सवाल है 3x² समाकलन 3x² डिवाइड में x⁻6 + 1 dx। अरे ये है भाई 3x² डिवाइड में x⁻6 + 1 dx। आप देख लीजिए यानी कि अंश में आपको न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है 3x², क्या दिख रहा है यार 3x² आपको न्यूमरेटर में दिख रहा है, डिवाइड में x⁻6 + 1 3x²। x² किससे आएगा, x² किससे आएगा x⁻3 से। किससे भाई x⁻3 से। तो x⁻3 हम x⁻6 को लिख सकते हैं या नहीं, अरे x⁻3² कोई दिक्कत थोड़ी है, इसका मतलब है x⁻3 जब बेस समान होता है तो पावर आपस में ऐड हो जाती है यानी पावर जुड़ जाती है। तो यानी कि क्या करते हैं भाई इसको लिख सकते हैं हम x⁻3। देखिएगा 3x² डिवाइड में x⁻3 का स्क्वायर प्लस 1 और 1 का स्क्वायर कर दे तो 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है। अरे 1 का स्क्वायर यार कितना होता है, हमेशा 1 ही होता है। तो देखिए भाई 3x² हो गया। अब आप x⁻3 को कुछ भी मान लीजिए, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि से समाकलन। तो हम x⁻3 को क्या मान लेते हैं, मान लीजिए इसको हमने t माना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अवकलन f के सापेक्ष करने पर तो कितना आएगा 3x² बराबर dt/dx। कितना dt/dx 3x² dx इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर dt। 3x² dx के स्थान पर हम समाकलन लिमिट क्या लिख सकते हैं भाई 3x² और dx के स्थान पर हम समाकलन लिमिट dt लिख सकते हैं या नहीं, तो लिख सकते हैं। तो लिखते हैं dt और x⁻3 के स्थान पर आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया भाई x⁻3 के स्थान पर क्या सब्स्टिट्यूट किया है बता सही।
क्या सब्स्टिट्यूट क्या है, क्या सब्स्टिट्यूट क्या है, टी, तो क्या लिखेंगे टी स्क्वायर, कितना आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1। अब मेरे साथ ही अंडर रूट है नहीं, 1/x² प्लस में a स्क्वायर, ये 1/x² प्लस में a स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं बन गया है या नहीं बताइए। अरे ये वाला 1/x² प्लस में a स्क्वायर बराबर में 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ये वाला बन गया है या नहीं, बन गया तो लगा दीजिए, क्या आएगा आंसर 1/a, a का वैल्यू 1, tan इनवर्स कितना यार, tan इनवर्स x का मान कितना है t डिवाइड में a प्लस c, और t हमने किसके स्थान पर सब्स्टिट्यूट किया, a की वैल्यू तो लिख देते हैं, a की वैल्यू 1 है और t हमने तो सब्स्टिट्यूट किया है x की पावर 3 के स्थान पर, तो x की पावर 3 को पुनः रख देते हैं, tan इनवर्स कितना, tan इनवर्स t प्लस c, और t का मान हम लिख देते हैं x की पावर 3। दैट्स द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, tan इनवर्स x की पावर 3 प्लस c। तो मेरे साथियों अब अगले सवाल की तरफ मूव कर ले जाए, अगले सवाल को भी खत्म कर दिया जाए, उड़ा दिया जाए मेरे साथियों, तो ध्यान से देखिएगा अगले सवाल क्या है क्या नहीं है। मेरे साथियों आप जीवन में जितना हो सके ना यार, जितना हो सके उतना मेहनत करें, बहुत ही मेहनत करें मेरे साथियों, आप जितना मेहनत करोगे ना उतने ही आप सफलता की तरफ हर दिन, जितना आप हर दिन थोड़ा थोड़ा भी मेहनत कर रहे हो ना मेरे साथियों, आपको महसूस नहीं हो रहा है, परंतु आप अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हो मेरे साथियों। मुझे ऐसा पता है, मुझे आप सब पता है, धीरे धीरे अगर आप धीरे धीरे एक एक कदम चल रहे हो ना, जैसे कि कोई सीढ़ी है, आपको मान लीजिए 1000 सीढ़ियां हैं, आपने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो आपने मतलब एक सीढ़ी कंप्लीट कर ली, उसके बाद कितनी सीढ़ी बची 999, तो मेरे साथियों एक कदम तो आपने बढ़ा दिया है सफलता की तरफ। तो मेहनत करते हैं, कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी से मेहनत करते हैं। तो अगला सवाल क्या है भाई, अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 2। अब सवाल नंबर हमारा 2 क्या कहता है क्या नहीं, तो देखते हैं भाई। अरे सवाल नंबर 2 क्या कहता है यार, तो सवाल नंबर 2 है भाई, देखें सवाल नंबर 2, 1 डिवाइड में अंडर रूट 1 प्लस में 4x², कितना भाई 4x² dx, कितना यार 4x²। अब 4x को क्या हम 2x का स्क्वायर लिख दें तो कोई दिक्कत थोड़ी है, करना यही आएगा 4x² ही आएगा, तो हम इसको 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यानी देखिए 1 dx अंडर रूट में 1 प्लस में 2x का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा हो तो बता देना मेरे साथ ही कमेंट बॉक्स में। तो देखिए भाई समाकलन dx बटे में अंडर रूट 1 प्लस में 2x का स्क्वायर, कितना भाई 2x का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इस 2x को मैं, अगर इस 2x को मैं कुछ मान लूं, क्या मान लूं, t मान लूं, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम क्या लिखते हैं 2x बराबर t, तो 2x को हम क्या लिख देते हैं t, पावर को आगे लाओ और पावर से घटाओ, अवकलन नहीं हो जाएगा क्या, तो 2 बचेगा, 2 बराबर dt बाई dx, कितना dt बाई dx, तो 2 dx बराबर dt, कितना 2 dx बराबर dt, हमें dx की नीड है तो dt 2 डिवाइड कर जाएगा। और हम अब बैड बॉय, अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि तो बाहर आ ही जाती है। तो देखें भाई 1/2, कितना 1/2 समाकलन dx, dx के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं dt, dt डिवाइड में अंडर रूट 1 प्लस और 2 के स्थान पर क्या लिखेंगे t, t स्क्वायर, कितना हो जाएगा t स्क्वायर। मेरे साथियों दोनों धनात्मक है, यानी कि फॉर्मूला लगेगा कौन सा बताइए, अरे बता दीजिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा यार, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा मेरे साथियों, ये वाला x² प्लस में a² अंडर रूट लॉग कितना, लॉग x प्लस अंडर रूट x² माइनस में a², ये वाला फॉर्मूला प्लस में a², ये वाला फॉर्मूला लगेगा या नहीं, कौन सा लगेगा, समाकलन 1/x² प्लस में a² बराबर में कितना, लॉग मोड में x प्लस में अंडर रूट x² प्लस में a² प्लस c, मेरे साथियों ये फॉर्मूला लगेगा। तो देखने लगाते हैं 1/2, कितना 1/2, ध्यान से देखिएगा 1/2, उसके तत्पश्चात हमारा लॉग, अरे लॉग यार, लॉग x के स्थान पर t अंडर रूट 1 प्लस t², सॉरी t पहला था, t² प्लस 1 प्लस c। और मेरे साथियों और मेरे दोस्तों t हमने किसके स्थान पर सब्स्टिट्यूट किया है, बस
मुझे इतना बता दीजिए। तो टी हमने सब्स्टिट्यूट किया है 2x के स्थान पर, तो टी का पुनः मान हम लिख देते हैं। कितना भाई 2x, तो देखते हैं 1/2 log 2x प्लस अंडर रूट 1 प्लस में 4x स्क्वायर प्लस सी। दैट्स द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 1/2 log मोड में 2x प्लस में अंडर रूट 1 प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में सी। यही मेरे साथियों हमारा फाइनल आंसर है। तो अब अगले सवाल की तरफ मूव कर लेते हैं। सवाल नंबर तीसरा क्या कहता है और क्या नहीं। तो देखिए भाई सवाल नंबर तीसरा, सवाल नंबर तीसरा क्या कहता है। और मेरे साथियों ये आज का फाइनल क्वेश्चन होगा, फिर अगली सभा में हम अगले सवालों को कंटिन्यू करेंगे। तो तीसरा सवाल हमसे क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, ये कहता है भाई समाकलन 1/2 माइनस एक्स का स्क्वायर, कितना 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 dx, कितना भाई dx, कुछ नहीं है मेरे साथियों इसमें है क्या। देखिए अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता केवल खाली, दो नहीं जुड़ रहा होता या नहीं घट रहा होता, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते। कौन सा फॉर्मूला लगता फिर डायरेक्ट, ये वाला, कौन सा भाई, ये वाला 1/x² प्लस में a² बराबर 1/a tan इनवर्स x/a, कितना भाई tan इनवर्स x/a प्लस c। परंतु दो जुड़ रहा है जो घट रहा है, अरे x में से दो जुड़ रहा है घट रहा है, इसको कुछ भी कर लेते हैं। तो 2 माइनस एक्स को हम कुछ मान लेते हैं यार, क्या मानते हैं, 2 माइनस एक्स को t मान लेते हैं। अचर अगर अकेला आ जाए अवकलन में तो उसका अवकलन कितना हो जाता है 0, तो इसका अवकलन कितना होगा भाई 0, कितना अवकलन होगा भाई 0, तो इसका अवकलन 0 और x का अवकलन पावर को आगे लाए, पावर में से एक कम कर दे, पावर आगे आ जाएगी और एक कम करेंगे तो पावर 0 बचेगी। और हम जानते हैं किसी भी चीज की अगर पावर 0 होती है ना मेरे दोस्तों, तो उसका मान 1 हो जाता है। तो देखिए भाई एक अचर का अवकलन 0, इसका 1 यानी कि -1 बराबर dt/dx, तो dx बराबर माइनस dt, कितना भाई dx बराबर माइनस dt। हमें माइनस की नीड नहीं है तो माइनस हमने इधर की तरफ भेज दिया। अब अवकलन हो और चाहे समाकलन हो, चाहे हम डिफरेंशिएट करें चाहे इंटीग्रेट करें, मेरे साथियों क्या होगा, अचर तो हमेशा बाहर ही आएगा। तो देखिए माइनस, अब माइनस चिन्ह बाहर, dx के स्थान पर हम क्या लिख देंगे dt, क्या लिख देंगे dt, और 2 माइनस एक्स के स्थान पर हमने क्या माना है, क्या सब्स्टिट्यूट किया भाई, तो 2 माइनस एक्स के स्थान पर हमने जो सब्स्टिट्यूट किया वो है हमारा t, तो क्या लिख देंगे इसके स्थान पर t² प्लस 1, कितना भाई t² प्लस 1, कितना यार t² प्लस 1। अब कुछ नहीं है, अंडर रूट यहाँ पर था या नहीं, अंडर रूट हो रहे साथ यहाँ पर पहले से ही, तो कोई दिक्कत नहीं है, अंडर रूट और लगा देते हैं, तो अंडर रूट t² प्लस 1। अब बताइए आप कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, अरे देखिए सही, अंडर रूट में दोनों धनात्मक, x भी धनात्मक a अचर भी धनात्मक, तो फिर क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, कौन सा, अरे कौन सा, इधर देखिए 1/√x² प्लस में a² बराबर में log, कितना log x प्लस √x² प्लस में a² प्लस c। इस फॉर्मूले का क्या करेंगे हम उपयोग करेंगे। तो मेरे साथ देखिए माइनस, भाई x के स्थान पर t है तो हम t लिख देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, माइनस log कितना भाई log x के स्थान पर t, कितना भाई t √t² प्लस 1 प्लस c। अब मेरे साथियों t के स्थान पर हम क्या मान रख देते हैं, तो t के स्थान पर हम मान रखेंगे 2 माइनस एक्स, क्योंकि हमने t के स्थान पर 2 माइनस एक्स ही तो माना है यार, कितना माना है 2 माइनस एक्स, कितना भाई 2 माइनस एक्स, माइनस log, कितना माइनस log 2 माइनस एक्स, कितना 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, कितना भाई प्लस c। अब मेरे साथियों इसको अगर आप खोलोगे, तो क्या होगा, देखिए एक बात देखिए, अब आप एक प्रॉपर्टी, साधारण लोग प्राकृतिक लघुकरण की एक प्रॉपर्टी तो आप जानते ही होंगे, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, log m की पावर n बराबर होता है, पावर को आगे लिख दें log m, यहां पर ऐसे ही n का मान कितना है -1, तो ये कहां पर जाएगा इधर, और जब इधर जाएगा तो क्या करेगा, इनवर्स हो जाएगा हमारा। देखें क्या भाई, देखें
अभी आप पहले सबसे पहले ये समझिए, 2 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर आप खोलें किससे खोलेंगे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो कितना आएगा, देख यहाँ इधर देखिए, log 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 का वर्ग 4 माइनस एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर और -2ab माइनस 4x कितना आ जाएगा, माइनस में 4x, तो देखें एक्स स्क्वायर प्लस 4 कितना प्लस 4 माइनस प्लस 4 नहीं माइनस में 4x कितना यार, माइनस में 4x और एक और जुड़ जाएगा इसमें प्लस 4 में, तो कितना हो जाएगा +5, कितना आ जाएगा +5 प्लस सी। अभी माइनस अगर हम आगे अगला स्टेप देखेंगे ध्यान से, अगर लोग कितना भाई, लोग 2 माइनस एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 5 कितना भाई 4x प्लस 5, और आपने इस प्रॉपर्टी का यूज कर दिया प्लस सी। अब क्या करेंगे, ये इनवर्स है, अगर नीचे की तरफ जाएंगे अपॉन में तो क्या हो जाएगा धनात्मक, तो जो फाइनल आंसर आएगा ना मेरे साथियों ये मिलेगा हमको log कितना, इधर देखिएगा ये इधर यहाँ से इधर आना पड़ेगा आपको मूव करके, log मोड में 2 माइनस एक्स अंडर रूट कितना एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 5 डिवाइड में 1 प्लस अंडर रूट क्योंकि नीचे चला जाएगा डिवाइड में प्लस सी। दैट्स द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग मेरे साथियों। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा ना और कुछ भी आपको सीखने को मिला तो मेरे साथियों प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम धीरे धीरे नेशनल डिफेंस एकेडमी की मैथ और क्लास 11 और 12 की मैथ को आपको फ्री में हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ अवेलेबल कराएंगे मेरे साथियों। तो दैट्स व्हाई सब्सक्राइब टू ज्ञानी मैथ फिजिक्स यूट्यूब चैनल। अगला वीडियो आपको जल्दी मिलेगा, कल ही आपको अगला लेक्चर मिल जाएगा। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप हार्ड वर्किंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।